कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं दो चोमुओं को, जिनमें से एक का नाम होता है फुद्दी पसंद और दूसरे का नाम होता है झाटिया। ये दोनों मिलकर टीवी पर एक बकचोद बंदर का शो देख रहे होते हैं। तभी फुद्दी पसंद पूछता है कि कल रात हमने क्या किया था, जिस पर झाटिया बोलता है कि मुझे याद नहीं, शायद हमने अपनी गर्लफ्रेंड्स के घर पर पार्टी की होगी। अब इसी दौरान उनको याद आता है कि आज तो उनकी गर्लफ्रेंड्स का बर्थडे है, इसलिए वो उनके लिए गिफ्ट्स लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि झाटिया की कार वहां से गायब है। तभी झाटिया फुद्दी पसंद से कहता है कि चूतिया मेरी कार कहाँ पर है। इस पर फुद्दी पसंद भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि भोसड़ी के मुझे क्या पता। अब इन दोनों की ऐसी हरकतों से हम व्यूवर्स को पता चलता है कि इन दोनों चूतियों को कल रात का कुछ भी याद नहीं है। अब अपनी कार को ढूंढने के लिए वो सबसे पहले अपने दोस्त राका रंगीला के घर पर जाते हैं, जो कि एक नंबर का गंजेड़ी और बकचोद आदमी होता है। वो उनको कहता है कि अगर तुम लोग शांति से ध्यान लगाकर सोचोगे तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन वो दोनों चूतिए तो उससे भी बड़े बकचोद थे और वो उससे कहते हैं कि हमें बहुत तेज भूख लगी है और भूखे पेट हमसे कुछ भी सोचा नहीं जाता। जिसके बाद वो तीनों कुछ खाने के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ झाटिया एक मशीन को अपना ऑर्डर देता है और कहता है कि मुझे 3 कुत्ते की टट्टी चाहिए। मशीन पूछती है कि और कुछ। झाटिया कहता है कि साथ ही गधे के झांट के 3 बाल भी दे देना। मशीन कहती है और कुछ। झाटिया कहता है कि नहीं, बस ये सब पैक कर दो। मशीन कहती है और कुछ। झाटिया कहता है कि मैंने अभी बोला ना कुछ नहीं। मशीन कहती है और कुछ। झाटिया कहता है कि भैंचोद अब तूने और कुछ बोला तो मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा। मशीन कहती है और कुछ। झाटिया कहता है कि भोसड़ी की अब मैं अंदर जाऊंगा और तेरी गांड पर लात मारकर तुझे तोड़ दूंगा। अब मशीन कुछ देर तक चुप रहती है और फिर वापस शुरू हो जाती है और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। अब इससे झाटिया के दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और वो उस मशीन को तोड़कर वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि राका रंगीला को खाने में कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो गुस्से में उन दोनों को वहीं उतारकर वहां से चला जाता है। तभी उन दोनों को सामने से बदनाम भड़वी आते हुए दिखाई देती है, जो कि झाटिया के पास आकर उसे कहती है कि कल रात तो तुमने बिल्कुल ही मजे बांध दिए। अब क्योंकि इन चूतियों को कल रात का कुछ भी याद नहीं था, इसलिए झाटिया बदनाम भड़वी से पूछता है कि क्या कल रात तुमने मेरी कार देखी थी। इस पर बदनाम भड़वी कहती है कि हाँ, मैंने कल रात को तुम्हारी कार की पिछली सीट देखी थी। झाटिया कहता है कि भैंचोद मैं कार की पिछली सीट की नहीं बल्कि पूरी कार की बात कर रहा हूँ। बदनाम भड़वी कहती है कि तुम एक नई कार क्यों नहीं खरीद लेते, वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं। अभी सुनते ही झाटिया की गांड फट जाती है और वो सोचने लगता है कि भैंचोद मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। बदनाम भड़वी उसे बताती है कि तुम्हारे पास तो पैसों से भरा हुआ पूरा सूटकेस है और कल रात तुमने ही मुझे $500 दिए थे मेरी चूचियों को देखने के लिए। तभी वहाँ पर बदनाम भड़वी का बॉयफ्रेंड जोगिंदर जहरीला अपने दोस्तों के साथ आता है और झाटिया के पास आकर उसे धमकी देता है कि भोसड़ी के मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रही हो। जिसके बाद वो उन दोनों को डस्टबिन पहनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद फुद्दी पसंद झाटिया से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें वो पैसों से भरा हुआ बैग कहाँ मिला होगा और हमारे पास वो बैग अभी क्यों नहीं है। इस पर झाटिया कहता है कि शायद हमने उन पैसों को स्विस बैंक में जमा करा दिया है। तभी फुद्दी पसंद को अपनी जेब में से एक क्लब का कार्ड मिलता है, जहाँ पर वो दोनों तुरंत अपना पिछवाड़ा उठाकर पहुंच जाते हैं ताकि वो ये पता लगा सके कि कल रात उनके साथ क्या हुआ था और उनकी कार कहाँ पर है। अब अंदर आते ही सभी लड़कियां उनका तालियों से स्वागत करती है, क्योंकि कल रात को उन दोनों ने यहाँ पर खूब पैसे उड़ाए थे। तभी झाटिया के पास बर्बादी नाम की एक लड़की आती है, जो उसे अपने साथ एक रूम में ले जाती है। अब झाटिया सोच रहा होता है कि आज तो वो पूरी रात उसे घोड़ी बनाएगा, लेकिन तभी बर्बादी आदमियों की आवाज में उसे कहती है कि भोसड़ी के तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे पैसों को यूं ही उड़ा देगा। अब बर्बादी की आवाज सुनकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ये तो साला छक्का है। इसके बाद बर्बादी उसे कहता है कि वो पैसे मैंने इस क्लब से चुराए थे, जो कि पूरे $2 लाख थे। मैंने वो सूटकेस तुम चूतियों को संभालने के लिए दिया था, लेकिन अब मुझे वो सूटकेस वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में अपना डंडा घुसा दूंगा। तभी झाटिया उसे कहता है कि वो सूटकेस तो मेरी कार में है। इस पर बर्बादी कहता है कि जल्दी से वो सूटकेस मेरे पास लेकर आ, वरना फिर तेरा पिछवाड़ा होगा और उसके अंदर मेरा घोड़ा होगा। फिर वो दोनों चूतिया उस क्लब से बाहर निकलते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, जो कि जुड़वा बहनें थी। वो उनके घर में जाते हैं, जिसे कल रात उन दोनों ने पार्टी करके पूरी तरह तबाह कर दिया था। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और उन्हें बर्थडे गिफ्ट देते हैं, जो कि एक छोटा सा चॉकलेट का डिब्बा था। झाटिया कहता है कि हमने इसमें से डार्क वाली सारी चॉकलेट खा ली क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं थी। पर इस पर बड़ी बहन उसे कहती है कि भोसड़ी के मुझे डार्क चॉकलेट ज्यादा पसंद है। वो कहती है कि तुम लोग कितने बड़े चूतिए हो जो हमारा बर्थडे भूल गए। लेकिन इस पर झाटिया कहता है कि नहीं, हम नहीं भूले, हमने तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भी प्लान किया था, जो कि हमारी कार में है और हमें अब नहीं पता कि हमारी कार कहाँ है। इसके बाद उन दोनों की गर्लफ्रेंड्स उन्हें बाहर फेंकने के लिए कूड़ा देती है, जो कि कल रात उन दोनों ने ही फैलाया था। तभी उस कूड़े में से एक माउंटेन ड्यू का ढक्कन गिर जाता है, जिसको देखकर फुद्दी पसंद कहता है कि हम इसे बाद में उठा लेंगे। लेकिन झाटिया के पिछवाड़े में तो सुअर का खड़ा बाल था, इसलिए वो उसी वक्त उस ढक्कन को उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सारा कूड़ा वापस उनके कमरे में फैल जाता है। अब ये देखकर उनकी गर्लफ्रेंड उनकी गांड पर लात मारकर उन्हें बाहर फेंक देती है और कहती है कि भोसड़ी वालों, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता।
अब वो वहाँ पर अपने जूते पहन रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है और उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाती है। फिर वो किडनैपर्स उन्हें बताते हैं कि हम आंडल ग्रुप के सदस्य हैं और हमें यहाँ पर एलियंस के पृथ्वी पर होने के सबूत मिले हैं। अगर तुम लोगों को एलियंस का बनाया हुआ जादुई गोला मिले तो हम लोगों को जरूर बताना, क्योंकि उसके इस्तेमाल से पूरे ब्रह्मांड को खत्म किया जा सकता है। जिसके बाद वो उन्हें सड़क के किनारे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर एक दुकानदार आता है जो कि एक टेलर होता है। फिर वो उनको नए कपड़े देता है और कहता है कि जैसा आपने हमें कल बताया था, हमने इसमें सीक्रेट पॉकेट्स लगा दिए हैं। फिर उन पॉकेट्स को चेक करने पर उन्हें उसमें से काफी अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक थी जिक्सॉ पजल। अब फुद्दी पसंद वहां खड़ा होकर उस पजल को सॉल्व करने लग जाता है, जिस दौरान वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है शालू शर्मीली, और उसके साथ लड़कियों का एक पूरा ग्रुप होता है जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियंस थे। वो उन्हें बताती हैं कि हम एलियंस द्वारा बनाया हुआ जादुई गोला ढूंढ रही हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इस पर झाटिया उसे कहता है कि तुम ये सब हमें क्यों बता रही हो। तभी शालू शर्मीली एक आइसक्रीम लेती है और उन दोनों को अपना टैलेंट दिखाती है। फिर वो उन दोनों को कहती है कि अगर तुम हम सबको घोड़ी बनाना चाहते हो तो तुम्हें हमें वो जादुई गोला लाकर देना होगा। अभी सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और डिसाइड करने लगते हैं कि कौन सी वाली को कौन बजाएगा। फिर वो जैसे ही उनसे बात करने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तभी वो देखते हैं कि शालू शर्मीली और उसका ग्रुप वहां पर नहीं होता। इसी दौरान वहां पर बर्बादी आती है और उन्हें कहती है कि मुझे मेरे पैसे जल्दी वापस चाहिए, नहीं तो तुम दोनों अपने पिछवाड़े पर सरसों का तेल लगाकर रेडी रहना। वहीं दूसरी तरफ शालू शर्मीली का ग्रुप एक होटल में जाता है जहाँ पर जोगिंदर जरीला अपनी गैंग के साथ बैठा हुआ था। फिर शालू शर्मीली उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि फुद्दी पसंद और झाटिया के पास एक जादुई गोला है और अगर तुम वो गोला हमें ला कर दोगे तो हम सब तुम्हारे साथ गचागच करेंगी। अभी सुनकर जोगिंदर जहरीला बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जोगिंदर जहरीला उन दोनों को फोन करता है और कहता है कि मुझे वो जादुई गोला वापस चाहिए। मेरे कब्जे में तुम्हारा दोस्त राका रंगीला है और अगर तुमने वो गोला मुझे वापस नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। तभी उन दोनों के सामने दो सस्ते टर्मिनेटर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ पर तबाही रोकने के लिए दूसरे प्लेनेट से आए हैं, इसलिए हमें वो जादुई गोला चाहिए क्योंकि वो डिवाइस बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी सुनकर झाटिया उन दोनों को उसी चाइनीज रेस्टोरेंट में ले जाता है और उन्हें उस बकचोद मशीन के सामने खड़ा कर देता है, जहाँ पर वो दोनों उससे बात करके अपना टाइम पास करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि तभी आंडल ग्रुप के लोग आकर उन्हें फिर से किडनैप कर लेते हैं और उन्हें उठाकर अपनी सीक्रेट जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड्स को भी किडनैप करके रखा हुआ था। तभी वहां पर आंडल ग्रुप का लीडर भिंटट्टा आता है और उन्हें कहता है कि तुम मुझे वो जादुई गोला ला कर दो, तभी मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड्स को आजाद करूंगा। इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और अपनी पॉकेट चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लॉकर की चाबी मिलती है जिस पर कैप्टन स्टू लिखा हुआ था। इसके बाद वो दोनों अपनी गांड उठाकर वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर झाटिया जैसे ही लॉकर को खोलने वाला होता है तभी वहां पर बर्बादी आ जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पैसे इसी के अंदर होंगे। फिर जब झाटिया उस लॉकर को खोलता है तो उसमें उसे एक सूटकेस मिलता है जिसे वो बर्बादी को दे देता है। फिर बर्बादी जब उस सूटकेस को खोलता है तो वो पैसों से पूरी तरह भरा होता है, जिसके बाद वो उन्हें थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों उस लॉकर को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी जादुई गोला नहीं मिलता। लेकिन तभी झाटिया के सड़े हुए दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फुद्दी पसंद को कहता है कि किसी भी चूतिया को ये पता ही नहीं है कि वो जादुई गोला दिखता कैसा है। फिर वो दोनों इधर उधर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक प्लास्टिक का खिलौना मिलता है। इसके बाद झाटिया भिंटट्टे को फोन करता है और उसे बताता है कि हमें वो जादुई गोला मिल गया है। इसके साथ ही वो जोगिंदर जहरीला को भी कॉल करके बता देते हैं कि उन्हें वो जादुई गोला मिल गया है। फिर सबसे पहले भिंटट्टे की गैंग वहां पर आती है और वो दोनों उन्हें वो खिलौना दे देते हैं, ये बताकर कि यही जादुई गोला है, जिसके बदले में वो उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड्स दे देते हैं। कुछ देर बाद जोगिंदर जहरीला भी वहां पर राका रंगीला को लेकर पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि वो जादुई गोला कहां पर है। इस पर वो दोनों इशारा करके बता देते हैं कि वो आंडल गैंग के पास है। इसके बाद जोगिंदर जहरीला आंडल गैंग के पास जाता है और उन्हें एक मुक्का मारकर उनसे वो खिलौना ले लेता है। तभी सस्ते टर्मिनेटर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो जादुई गोला कहां पर है। इस पर वो लोग इशारा करके उसे बता देते हैं कि वो जोगिंदर जहरीला के पास है। फिर शालू शर्मीली और उसका ग्रुप भी वहां पर आ जाता है, जहां पर जोगिंदर जहरीला उन्हें वो खिलौना देते हुए कहता है कि बताओ मैं पहले किसको घोड़ी बनाऊं। लेकिन तभी एक सस्ता टर्मिनेटर उन्हें बता देता है कि ये जादुई गोला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फुद्दी पसंद और झाटिया अपनी गांड उठाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आंडल गैंग उन्हें वहीं रोक लेती है। इसके बाद फुद्दी पसंद अपनी पॉकेट में से वो पजल निकालता है और उसके सारे कलर्स को मैच कर देता है, लेकिन तभी वो पजल अपना आकार बदलने लगती है और असली वाला जादुई गोला बन जाती है। अब ये गोला खुद ही एक्टिवेट हो जाता है और अगर इसे अभी डीएक्टिवेट नहीं किया गया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी।
तभी सस्ते टर्मिनेटर उन्हें कहते हैं कि ये गोला जल्दी से हमें दे दो, नहीं तो जल्दी ही ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी शालू शर्मिली उन्हें कहती है कि इस जादुई गोले के असली रखवाले हम हैं और अगर तुमने इसे उन्हें दे दिया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि इस गोले का असली रखवाला कौन है, इसलिए झांटिया उनसे एक सवाल पूछता है और कहता है कि जो भी इस सवाल का सही आंसर देगा वही इस गोले का असली रखवाला होगा। फिर वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा चूतिया कौन है, जिस पर सस्ते टर्मिनेटर बोलते हैं कि हम। अब इससे झांटिया समझ जाता है कि यही इस जादुई गोले के असली रखवाले हैं, जिसके बाद उन्हें वो जादुई गोला दे देता है और वो उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी शालू शर्मिली को गुस्सा आ जाता है और वो अपने शरीर को बदलकर एक जायंट बन जाती है। अब उसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं और शालू शर्मिली उन दोनों चूतियों के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि वो जादुई गोला अभी भी उन्हीं के पास था। फिर वो दोनों भागते हुए एक मैदान में पहुंच जाते हैं और उस गोले से एक लेजर बीम को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वो लेजर बीम गोले से बाहर निकलती है और सीधा जाकर शालू शर्मिली के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से शालू शर्मिली फट जाती है और कचरा बन जाती है। अब ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों चूतियों ने पृथ्वी को बचा लिया था। इसके बाद वो दोनों उस जादुई गोले को उन सस्ते टर्मिनेटर को दे देते हैं, जिसके बाद वो टर्मिनेटर मैन इन ब्लैक वाला पेन निकालते हैं और उन सभी की याददाश्त मिटा देते हैं। तभी सीन यही शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं और अपनी कार को ढूंढने लगते हैं तो उन्हें एक वैन के पीछे उनकी वो सड़ी हुई कार मिल जाती है। इसके बाद वो दोनों उस कार में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड्स के घर पहुंचते हैं और उन्हें उनका बर्थडे गिफ्ट देते हैं, जो कि गले का एक लॉकेट था। फिर जब वो दोनों लड़कियां उस लॉकेट को अपने गले में पहनती हैं तो उनकी छोटी छोटी चूचियां फूलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। दरअसल ये गिफ्ट उन्हें वो सस्ते टर्मिनेटर दे गए थे ताकि इससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और कुछ इसी तरह से ये वाहियात फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।